एवरीवन, आज हम जॉर्ज फ्लेमिंग का वर्क इन द कासल ऑफ माई स्किन को डिस्कस करने वाले हैं। जॉर्ज फ्लेमिंग ये एक पोएट हैं, एसेइस्ट हैं एंड एक नॉवेलिस्ट हैं। जॉर्ज फ्लेमिंग, इनका पूरा नाम है जॉर्ज विलियम लेमिंग एंड इनकी बर्थ हुई थी 8 जून 1927 में कैरिंगटन विलेज, बारबाडोस में। अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 4 जून 2022 में ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। आज हम इनके वर्क इन द कासल ऑफ माई स्किन को डिस्कस करने वाले हैं। इन द कासल ऑफ माई स्किन को 1953 में माइकल जोसेफ ने लंदन में पब्लिश किया था सबसे पहले, एंड बाद में इसको न्यूयॉर्क में मैकग्रा हिल ने पब्लिश कराया था। एंड इन द कासल ऑफ माई स्किन को समरसेट माघम अवार्ड भी 1957 में मिला है। अगर हम टाइटल की बात करें, इन द कासल ऑफ माई स्किन का टाइटल की बात करें तो इसका जो टाइटल है वो डेरेक वॉलकॉट के वर्क इपिटाफ फॉर द यंग 12th कैंटोज 1947 में जिसको पब्लिश कराया गया था उससे लिया गया है। इपिटाफ फॉर द यंग 12 कैंटोज, इनका जो वर्क है उसमें एक कपलेट है, यू इन द कासल ऑफ योर स्किन आई द स्वाइन हर्ट, उसमें से लिया गया है। अगर इस नॉवेल की सेटिंग की बात करें तो एन ऑटोबायोग्राफिकल कमिंग ऑफ एज नॉवेल सेट इन 1930s to 40s। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, मीन्स कि इसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो ऑथर की पर्सनल लाइफ एंड उसके एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हैं। एंड ये एक कमिंग ऑफ एज नॉवेल है। कमिंग ऑफ एज नॉवेल्स वो नॉवेल होते हैं जिनमें किसी भी मेन कैरेक्टर की लाइफ की जर्नी को दिखाया जाता है फ्रॉम अडल्ट एंड टू अडल्ट, मीन्स उसके बचपन से लेके उसके बड़े होने तक की उसकी जो लाइफ में इवेंट्स, जो चैलेंजेस, जो इवेंट्स होते हैं एंड जो चैलेंजेस एक जो मेन कैरेक्टर है वो फेस करता है कमिंग ऑफ एज में, उसकी स्टोरी दिखाते हैं। एंड उसकी जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को कमिंग ऑफ एज नॉवेल्स में दिखाते हैं। इसको सेट किया गया है 1930s to 40s के टाइम पीरियड में कैरिंगटन विलेज, बारबाडोस में। एंड ये ऑथर की खुद की बर्थ हुई थी कैरिंगटन विलेज, बारबाडोस में। एंड जो ये नॉवेल है इसका जो मेन कैरेक्टर है उसकी भी बर्थ कैरिंगटन विलेज, बारबाडोस में हुई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। मीन्स इस नॉवेल की सेटिंग में जो सेटिंग है वो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की है, मीन्स वहाँ पे कॉलोनियलिज्म चल रहा था एंड उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे थे वहाँ की सोसाइटी पर, वहाँ के कल्चर पर, उसके बारे में इस बुक में जॉर्ज लेमिंग ने बात की है। वेयर द ऑथर वॉज बोर्न एंड रेज्ड द विलेज सेटिंग प्रोवाइड अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल कैरिबियन कल्चर। एंड जो विलेज सेटिंग है वो ट्रेडिशनल कैरिबियन कल्चर से रिलेटेड है एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। एंड जो बारबाडोस में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा एंड वहाँ के कल्चर इवेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में जॉर्ज लेमिंग बात करते हैं। इन द कासल ऑफ माई स्किन द नॉवेल फॉलोज द इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ यंग बॉय नेम्ड जी। इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो जी है एंड उसकी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, क्या चैलेंजेस वो फेस करता है उसके बारे में इस नॉवेल में बताया गया है। जी एक यंग बॉय है एंड हु इज द नरेटर एंड प्रोटोगनिस्ट ग्रोइंग अप इन अ स्मॉल विलेज इन बारबाडोस। एंड वो छोटे से गांव में, बारबाडोस के एक छोटे से गांव में रहता है एंड वो इस नॉवेल का प्रोटोगनिस्ट भी है जो जी है वो। The protagonist navigates his relationships with family, community and society. एंड जो प्रोटोगनिस्ट है, जो जी है, उसके जो रिलेशनशिप्स है विद फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी उसके बारे में इस नॉवेल में बताया गया है। ग्रैपलिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कोलोनलिज्म एंड रेसिज्म। इस नॉवेल में रेसिज्म एंड कोलोनलिज्म की भी थीम है एंड जो प्रोटोगनिस्ट जी है वो क्या चैलेंजेस फेस करता है एंड उसकी लाइफ में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, मीन्स जटिलताएं हैं। एंड वहाँ पे कॉलोनलिज्म चल रहा था तो उसका भी कल्चरली, सोशली एंड इकोनॉमिकली कॉलोनलिज्म का भी इफेक्ट पड़ रहा था सोसाइटी पे, तो उसके बारे में इस नॉवेल में बात की गई है। अगर हम कॉलोनलिज्म की बात करें तो जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है एंड वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करती है एंड वहाँ पे उस कंट्री का सोशली, इकोनॉमिकली
उस कंट्री को एक्सप्लॉइट करती है, उसका शोषण करती है, एंड वहाँ के जो पीपल हैं वो मार्जिनलाइजेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड करते हैं, एंड उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं कॉलोनियल एरा में। तो इस नॉवल में जो जी प्रोटैगनिस्ट है उसके थ्रू जो जॉर्ज लेमिंग है वो कॉलोनियलिज्म की थीम की बात करते हैं, एंड जो चैलेंजेस फेस करते हैं वहाँ के पीपल, वहाँ के इंडिजिनस पीपल, उसके बारे में इस नॉवल में बात करते हैं। अगर हम कैरेक्टर्स के जो जी की बात करें तो जी इज़ अ यंग बारबेडियन बॉय कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। तो जी जो है वो यंग बारबेडियन बॉय है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। ही इज़ 8 years old एट द ओपनिंग ऑफ द नॉवल विच स्पान्स द सब्सिक्वेंट 9 years ऑफ हिज लाइफ। मीन्स जब नॉवल की ओपनिंग होती है, वो नॉवल का नरेटर भी है, तब उसकी एज 8 years ओल्ड होती है, एंड बाद में उसके लाइफ के 9 years तक की जो जर्नी में वो चैलेंजेस फेस करता है उसको इस नॉवल में दिखाया गया है। एज ही ग्रोज अप ही क्वेश्चंस हिज ओन आइडेंटिटी एंड कल्चर। क्योंकि ये एक कमिंग ऑफ एज नॉवेल है, तो जब वो जी होता है, वो बड़ा होता है, तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी पर क्वेश्चन करता है, कल्चर पर क्वेश्चन करता है, क्योंकि वहाँ पे कॉलोनियल रूल चल रहा था, कॉलोनियलिज्म चल रहा था। सीकिंग टू अंडरस्टैंड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड, वो पता करना चाहता है कि उसकी क्या प्लेस है इस वर्ल्ड में, इस सोसाइटी एंड कम्युनिटी में, उसकी क्या खुद प्लेस है जी की, वो खुद की प्लेस के बारे में पता करना चाहता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ही विटनेसेस द इनजस्टिसेस ऑफ colonial सिस्टम। वो जो colonial सिस्टम में जो अन्याय हो रहा था वहाँ के पीपल पर, वहाँ के इंडिजिनस पीपल पर क्या अन्याय हो रहा था, तो वो सब कुछ देखता है, सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल। एंड जो वर्कर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वर्कर्स का शोषण किया जा रहा था colonizers के द्वारा, एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल, एंड ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो उसके बारे में इस नॉवल में बताया गया है। अगर हम इस नॉवल के थीम्स की बात करें तो मेनली जो थीम है इट इज़ थीम ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड colonialism। मेन थीम जो है वो आइडेंटिटी की है। एज जो जी है इसमें वो अपनी खुद की आइडेंटिटी पता करना चाहता है, एंड कल्चर, वहाँ के कल्चर पर colonialism का क्या इफेक्ट पड़ रहा था, एंड तो इसके बारे में इस नॉवल में बात की जाती है। एंड द सोशल चेंज, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरेबियन एक्सपीरियंस। एंड इसमें कैरेबियन पीपल क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, एंड क्या सोशल चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली चेंजेस हो रहे थे colonialism की वजह से, तो उसके बारे में बताया गया है। डेल्विंग इनटू द टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। मीन्स जो टेंशन्स चल रहे थे ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के बीच में, उसके बारे में बताया गया है। जी जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है बिटवीन टू वर्ड्स दैट ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ देयर अफ्रीकन हेरिटेज। मीन्स जो अफ्रीकी विरासत है एंड उनके जो पारंपरिक मूल्य हैं उसके बीच में, एंड जो ब्रिटिश कोलोनाइजर्स थे तो उनका कल्चर था जो उन पर थोपा गया था। तो इसके दो चीज़ों के बीच में जो जी है वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। तो इसमें जो एक मेन थीम है डेल्विंग इनटू द टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इसकी भी एक मेन थीम है। एंड द सर्च फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड बिलोंगिंग। तो जो जी है वो इट इज़ ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, क्योंकि जी है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी पता करना चाहता है सोसाइटी में, क्योंकि वहाँ पे कॉलोनियलिज्म भी चल रहा है एंड उनकी अपनी खुद के भी ट्रेडिशंस है, तो वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें इन द कासल ऑफ माई स्किन की, तो जो नॉवल है वो ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, बट इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड कैरेबियन डायलेक्ट। इसमें कैरेबियन डायलेक्ट एंड बारबेडियन डायलेक्ट का भी यूज़ किया है, एंड पोएटिक एंड लिरिकल प्रोज की भी यूज़ किया गया है इन द कासल ऑफ माई स्किन में। तो यहाँ पे ये नॉवल ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को ये नॉवल समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।